विंडवेल्स थाना क्षेत्र के ग्राम छतरपुर में एक किसान की धान की फसल में अज्ञात व्यक्ति द्वारा खरपतवार नाशक दवा डालकर लगभग 6 कट्ठा खेत की फसल बर्बाद कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान योगेंद्र विश्वकर्मा पुत्र बंगाली विश्वकर्मा के खेत में बीती रात किसी ने ये हरकत की। योगेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि उनका अपने पड़ोसी दीनदयाल विश्वकर्मा से जमीनी विवाद चल रहा है और उन्हें संदेह है कि इसी कारण ये घटना घटी। मौके पर ग्राम प्रधान ने कहा कि खेत में खरपतवार नाशक डालना गंभीर मामला है। यदि यही प्रवृत्ति कुएं के पानी में जहर डालने तक पहुंच गई तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि दोषी की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। योगेंद्र के पुत्र सोनू विश्वकर्मा ने बताया कि उनका परिवार 40 वर्षों से इस जमीन पर खेती करता आ रहा है, लेकिन ऐसी घटना पहली बार हुई है। वे मिट्टी के मकान में रहते हैं, जिसका एक हिस्सा पहले से ही क्षतिग्रस्त है। घटना के बाद पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। उन्होंने 112 डायल कर पुलिस को सूचना भी दे दी है और उन्हें पूरा विश्वास है कि यह काम पड़ोसी द्वारा ही किया गया है। गांव के अन्य लोगों रघु सिंह गोंड, नेपाल यादव, देशप्रेमी संजय, गरीबा पाल प्रधान, राधेश्याम विश्वकर्मा, श्रवण, विजय यादव, निराश यादव आदि ने भी प्रशासन से शीघ्र जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दुद्धी सोनभद्र रिपोर्ट नितेश कुमार। आपका नाम? जोगेंद्र विश्वकर्मा। ये आपका जो खेत है कहाँ पर है? तो सर इसी जगह छतरपुर में है। तो बताइए क्या हुआ आपके खेत के साथ? खेत के साथ में इनका फटबंदी लगा, ये दोनों भाई में आदेश करा है सरकार से कि हम लोग का दोनों भाई का फटबंदी किया जाए। और इसके बाद में जब नापने आए तो नाप करके जो है लेखपाल और कनगोई जो है हमारा ज़मीन जो है हमारा लगभग 2 बीघा ज़मीन जो है इनको दीनदयाल के खाते में डाल दिए। वहाँ नाप करके खूटा गाड़ के चले गए। समझ गया सर? अब देखिए बताइए आपका फसल जो नुकसान हुआ है, हाँ, कितने बीघा में कितने कट्ठे में क्या हुआ है बताइए, अनुमान बताइए। अनुमान देखिए ये मान लीजिए लगभग 3 कट्ठा होता जी के एरिया सर। और वो वहाँ है तो क्या कुछ दवा डाल दिया गया? दवा डाल दिया गया, देखिए केमिकल डाल दिया गया इसमें। आपको तो दावा किस पे लग रहा है, किस पे संदेह लग रहा है? संदेह लग रहा है सर ऐसा है कि जो है ये हमको धान रोप रहे थे 100 नंबर बुलाए, ठीक है। इसके बाद जो है पुलिस रोक दिए, वहाँ देखिए रुका हुआ है ना। 100 नंबर आए तो रोक दिए उसको, ये अब मत रोको, भागो यहाँ से दूसर क्यारी में। इसके बाद जो है हम बोले ठीक है सर नहीं रुपाएगा। इसके बाद जो है पुलिस में जो है कंप्लेन किए तो जो है पुलिस वाला बोले कि ऐसा है कि दीनदयाल बहुत परेशान कर रहा है और आप जो है ऐसा कीजिए कि जो है एक कागज़ पर लिख के दे दीजिए कि जब ले नापी जोखी नहीं होगा तब ले हम नहीं जोतेंगे। प्रशासन को हमें लिख दिया, हमको ठीक है सर लिख दिए ना। और लिख के चले आए, हम अपना चुपचाप आराम से हैं भाई। अब तो लिख देवे कि यहाँ इससे हमको आगे कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद जो है देखिए तो दवा डाल दिए। आज बुलाने पर प्रधान जी से पूछ लीजिए, प्रधान जी से क्या बोले हो कि बुलाया गया, प्रधान जी से क्या बोले हो। सोनू जी बताइए क्या हुआ है आपके खेत? यहाँ पे जैसे कि वो अपने मर्जी के खिलाफ अपना कार्रवाई करा के वो खुदागड़ी करवाएं। कौन? ये दीनदयाल विश्वकर्मा जी, ठीक है, जिसके वजह से वो इस रोकवाए, ठीक है, कि मत धान रोकिए। हम लोग रोक दिए, ठीक है। हमारा मान लीजिए हम लोग 40-50 साल से कमा रहे हैं जमीन, ठीक है। उनके विवाद की वजह से रोकवाए, फिर भी रुक गए, लेकिन फिर भी वो धान रोपाने के बावजूद भी वो उसमें पॉइजन डाल दिए खेती में। आपने देखा था? देखा नहीं है, लेकिन एक संदिग्ध वो जो रुके हैं जिसके वजह से हम दावा करते हैं कि वही हमारे साथ ऐसा किए हैं। आपका आरोप है? आरोप है, क्योंकि उन्होंने विवादित किया है, जिसके वजह से हम साबित कर रहे हैं कि ये हमारे ऐसे पॉइजन किया, जिसकी वजह से हमारा जो विवादित ज़मीन नहीं है, जिसकी वजह से और भी जो हमारा ज़मीन है उसका भी नुकसान हो गया है। तो ये बताइए आप प्रशासन के पास गए क्यों? प्रशासन पहले हम गांव से अपना प्रचलित अपना समाज है जो पहले उनसे बात रखना चाहते हैं। इसके बाद हम प्रशासन के ऊपर भी जाएंगे, प्रशासन के पास भी जाएंगे उनको रखने बाद अपना कार्रवाई के लिए।